साथियों नमस्कार। बीएनडी परिवार में आपका स्वागत है। पद्य साहित्य वैदिक साहित्य में से दो टेस्ट लिए गए थे। दोनों का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। संस्कृत साहित्य मस्ती, ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया प्रश्न है। संस्कृत साहित्य है पंचविधम, त्रिविधम, सप्तविधम अथवा द्विविधम। संस्कृत साहित्य द्विविधम है, दो प्रकार का है। इनमें से हम पहला प्रकार वैदिक साहित्य को माना जाता है, वेद से संबंधित साहित्य। इसके भी भाग हैं। पहला संहिता और इसी को कहा गया है वेद, इनकी संख्या 4। वेद के बाद में है ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद से संबंधित कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होता है। ब्राह्मण के बाद में है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ के बाद में है वेदांत और इसी को कहा जाता है उपनिषद। वैदिक साहित्य संहिता से प्रारंभ होकर के उपनिषद पर समाप्त होता है, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेद प्लस अंत, वेद का अंतिम भाग, इसी को वेदांत कहा गया। और इसके बाद में है वेदांग, वेद के अंग। इनको भी वैदिक साहित्य में स्वीकार किया जाता है। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये कक्षा 11 और 12 में ठीक प्रकार से पढ़ाया जाता है। एक अंतर यहाँ हमें समझना है, वेदांत और वेदांग में वेद का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है, इसी को उपनिषद कहा जाता है। वेद के 6 अंग हैं, वेद अंग, वेद के अंग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के मुख्य भाग हैं दृश्य साहित्य, ऐसा साहित्य जो देखने योग्य हो, इसका मुख्य भाग है। नाट्य साहित्य, और नाट्य साहित्य के भी 10 भाग स्वीकार किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दृश्य के बाद में है श्रव्य साहित्य, ऐसा साहित्य जो सुनने के योग्य हो, उसको श्रव्य कहा गया है। श्रव्य के भाग हैं पद्य, गद्य और चंपू। छंद से युक्त रचना है तो पद्य कही जाएगी, जिसमें छंद नहीं है गद्य है, और गद्य और पद्य को मिलाकर के रचना है तो चंपू कही जाएगी। पद्य के भी भाग हैं महाकाव्य और खंडकाव्य। गद्य के भी भाग हैं कथा और आख्यायिका। इस प्रकार का अभ्यास भी अपना हो तो उत्तर निकालने में हमें आसानी रहती है, ठीक प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इनके साथ में हम पद्य में महाकाव्य और खंडकाव्य हैं, तो एक महाकाव्य का नाम याद रखें, एक खंडकाव्य का नाम याद रखें। इसी प्रकार से गद्य में कथा ग्रंथ क्या है, आख्यायिका जैसे हर्षचरितम है। इस प्रकार से एक एक रचना का नाम भी हम याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम। अपौरुषेयम वाक्यम वेद है इति केन प्रोक्तम, ऐसा किसने कहा। ये आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। सायण के द्वारा, महीधर के द्वारा, कैयट के द्वारा अथवा उवट के द्वारा। तो ये महर्षि सायण की परिभाषा है। इन्होंने 2 परिभाषाएं दी हैं। ये पहली है, एक अन्य परिभाषा इस प्रकार से है: इष्ट प्राप्तस्य निष्ठ परिहार्यो अलौकिकम उपायम यह वेदयते स वेद है। ये दूसरी परिभाषा इनकी। इस परिभाषा में इन्होंने कहा है इष्ट प्राप्त से, इष्ट की प्राप्ति
अनिष्ट परिहार यो और अनिष्ट का परिहार करने का अलौकिकम उपायम अलौकिक उपाय ये वेदयते जो बताता है स वेद है वही वेद है। इस परिभाषा में इन्होंने कहा है अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। वेद अपौरुषेय वाक्य है अर्थात वेद किसी पुरुष की किसी मानव की रचना नहीं है, वह स्वयं भगवान ब्रह्म की रचना है। ये दो परिभाषाएं सायण के द्वारा कही गई हैं। पूर्वार्चिक है उत्तरार्चिक चेति भाग द्वे विभक्तोस्ति, दो भागों में विभक्त है। ये भी प्रथम श्रेणी का प्रश्न है। सामवेद है, यजुर्वेद है, नाट्य वेद है अथवा ऋग्वेद है। तो सामवेद दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक है और उत्तरार्चिक है। इसमें कुल मंत्र संख्या है 1875। इसके देवता हैं सूर्य और ऋषि हैं जैमिनी। 3 इसकी शाखाएं हैं कौथुमीय, राणायनीय और तीसरी शाखा को कहा गया है जैमिनीय। ये 3 इसकी शाखाएं प्रसिद्ध हैं और इससे संबंधित मंत्र बोलने वाले को कहा गया है उद्गाता। तो ये सामवेद है, प्रथम श्रेणी का प्रश्न है। फिर आगे चलते हैं हम। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः इयं पंक्ति उद्धृतः, यह पंक्ति कही गई है। सेकंड ग्रेड 2010। माता भूमि धरती मेरी माँ है, पुत्रो हम पुत्र हूँ मैं, पृथिव्यः इस धरती का। ये पंक्ति किसमें कही गई है? अथर्ववेद में कही गई है। एक अन्य इसी प्रकार की सूक्ति है अथर्ववेद की, सर्वत्र अभयम, सब जगह अभय होना चाहिए। ये भी अथर्ववेद में कहा गया है। तो सूक्ति का पैटर्न 2010 से प्रारंभ है। फिर आगे चलते हैं हम। संबंध ग्रंथान सम्मेलियत, संबंधित ग्रंथों का मिलान कीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मणम, शतपथ ब्राह्मणम, तांडे ब्राह्मणम, गोपत ब्राह्मणम। तो जैसा क्रम है उसी प्रकार का उत्तर है। ऐत्रेय ब्राह्मणम ऋग्वेद का है और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ब्राह्मण है ये। शतपथ ब्राह्मणम शुक्ल यजुर्वेद का है और ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक विपुल काय है। मान्यता प्राप्त का अर्थ है सर्वाधिक प्रसिद्ध। विपुल काय सबसे बड़ा शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद के ब्राह्मण को कहा गया है तांडे ब्राह्मण और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मणम। इसी प्रकार का यह इसका उत्तर है। प्रश्न से हमें पैटर्न पकड़ में आएगा। सीधा प्रश्न भी पूछा जा रहा है और 2016 में आते आते इस प्रकार के पैटर्न के ऊपर आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, सार भी पूछा जा रहा है। हम सामान्य रूप से इसकी भूमिका को वेद वेदांग इसके भागों को कम पढ़ते हैं, कम ध्यान देते हैं और प्रथम श्रेणी में इस पैटर्न के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं। आगे चलते हैं हम। ब्राह्मण ग्रंथः कस्य विस्तृत वर्णनम कुर्वन्ति, ब्राह्मण ग्रंथ किसका वर्णन करते हैं? लोक वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का दूसरा नंबर है। लोक वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ दूसरे क्रम पर है। सबसे पहले है वेद, वेद के बाद में है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से यज्ञ और अनुष्ठान का वर्णन करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान से, इसमें भी राजसूय है, अश्वमेध है आदि प्रसिद्ध यज्ञों का वर्णन, इनकी क्रियाविधि किस समय किस प्रकार से संपन्न होंगे, इनका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। वेदस्य मुखम स्मृतम, वेद का मुख कहा जाता है। ज्योतिषम छंद है, कल्प है, व्याकरणम। वेद के 6 अंग हैं। फिर अपने पास में शेष रह गया शिक्षा और निरुक्त। ज्योतिष वेद के लिए, यदि वेद को एक मानव का शरीर माना जाएगा तो उसमें ज्योतिष को नेत्र माना गया है। छंद है पादौ तो वेदस्य, छंद को वेद रूपी मानव के 2 पैर माने गए हैं। कल्प को हाथ स्वीकार किया गया है, व्याकरण को
मुख का कहा गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। फिर दो शेष रहे अपने पास में, शिक्षा और निरुक्त। शिक्षा यहां पर घ्राण है, नासिका का काम करेगी। और फिर शेष रहा निरुक्त, ये हाथ है। ज्योतिषम नेत्र हो गया, छंद है पैर हो गया, कल्प है हाथ हो गया, व्याकरणम मुख हो गया, शिक्षा घ्राण हो गया और निरुक्तम श्रोत्र हो गया कान। ये वेद के 6 अंग हैं। एक ही प्रश्न व्याकरण से आरपीएससी में 2 बार आ गया है, 2018 और 2024। फिर से देखिए, ज्योतिषम नेत्र है, छंद पैर है, कल्प हाथ है, व्याकरणम मुख है, शिक्षा घ्राण है और निरुक्त इसके लिए श्रोत्र का काम करता है। श्रोत्र का अर्थ है सुनने योग्य, अर्थात 2 कान। तो जोड़ करके हम देख सकते हैं, ज्योतिष है, नेत्र है, छंद पैर है, कल्प हाथ है, व्याकरण मुख है, शिक्षा इसका घ्राण है और निरुक्त श्रोत्र है। निरुक्तम किमस्ति, वेद है, महाकाव्यम, वेदांगम और उपनिषदम। निरुक्त यहाँ पर वेदांगम वेद का अंग है, और निरुक्त को अभी हमने पढ़ा, यदि वेद को एक पुरुष माना जाए तो निरुक्त को उसका हाथ, उसके 2 हाथ स्वीकार किए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। याज्ञवल्क्य के स्मृते है, आचाराध्याय है, कति प्रकरणेषु विभक्त है अस्ति। याज्ञवल्क्य के स्मृति का आचार अध्याय कति प्रकरणेषु कितने प्रकरणों में विभक्त है अस्ति, बटा हुआ है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कुल अध्यायों की संख्या है 3 में से एक अध्याय का नाम है आचाराध्याय, और आचारा अध्याय में त्रयोदश 13 प्रकरण है। आचाराध्याय इसके 2 टुकड़े करेंगे तो आचार अध्याय। इस आचार अध्याय में कुल 13 प्रकरण है। साथियों, जो प्रश्न 2013 में दिया गया है उसी प्रकार का पैटर्न, सेम उसी प्रकार का प्रश्न एक और हमें देखने को मिलेगा प्रथम श्रेणी में ही 2022 में। याज्ञवल्क्य स्मृते है, आचाराध्याय संदर्भे समुचितम कथनम वर्तते। प्रश्न का सार एक ही है, भाषा और ऑप्शन बदले गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार अध्याय संदर्भे, आचार अध्याय के संदर्भ में समुचितम कथनम वर्तते, उचित कथन है। आचाराध्याय 10 प्रकरणानि सन्ति, आचार अध्याय में 10 प्रकरण है, या आचार अध्याय में त्रयोदश प्रकरणानि सन्ति, आचार अध्याय में त्रयोदश 13 प्रकरण है। तो आचार अध्याय में 13 प्रकरण है। देखिए, जो प्रश्न 2013 में था, आचार अध्याय में कितने प्रकरण हैं, इसी के आधार पे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड 2022 में वैसा ही प्रश्न पूछा गया है। उसको कह दिया गया कि समुचित कौन सा है, तो आचार अध्याय में 13 प्रकरण है। विगत परीक्षाओं के प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा अंदाज हमें होता है। आगे चलते हैं हम। ये टेस्ट संख्या 14 है, 3/4/2025 को, पद्य साहित्य से संबंधित है। तद 200 शब्दार्थौ सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि कस्य काव्य लक्षणम, किसका काव्य का लक्षण है। आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ अथवा अभिनव गुप्त। तो आनंदवर्धन ने कहा है, काव्य से आत्मा ध्वनि ही, काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये आनंदवर्धन ने कहा है। ये परिभाषा आचार्य मम्मट की है। विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त को वाक्य विश्वनाथ ने कहा है। ध्वनि तत्व को मानने वाले आनंदवर्धन है, इसलिए इन्होंने कहा है काव्य से आत्मा ध्वनि ही। अभिनव गुप्त ने कोई विशेष मत काव्य के संदर्भ में, काव्य के लक्षण के लिए नहीं कहा है। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2022 का प्रश्न है। सत सहस्री संहिता इति कथ्यते, सत सहस्री संहिता ऐसा कहा जाता है।
तो इसी में इसका उत्तर लिखा हुआ है। शत का अर्थ है 100, सहस्री का अर्थ है 1000। तो 1000 श्लोकों से युक्त संहिता कौन सी है, अर्थात जिसमें 1,00,000 श्लोक हो, उस संहिता को क्या कहा जाता है, उस संहिता को महाभारत कहा जाता है। फिर अपने पास में शेष है रामायणम, इसको कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्री संहिता। 24,000 श्लोकों से युक्त संहिता। महाभारत की रचना 3 चरणों में हुई। सर्वप्रथम लिखा गया जय काव्य, इसमें 8,800 श्लोक थे। दूसरे नंबर पर लिखा गया भारत। जय काव्य को रामायण काव्य के समान बनाने का प्रयास किया गया और भारत काव्य में श्लोकों की संख्या की गई 24,000, क्योंकि रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 थी, इसलिए भारत काव्य में की गई 24,000। और अंतिम चरण हुआ महाभारत। इसमें संपूर्ण रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में लिखा गया और श्लोकों की संख्या वहां हो गई 1,00,000। ये 3 चरण है जय भारत और महाभारत। 1,00,000 श्लोक होने के कारण महाभारत को शत सहस्री संहिता कहा जाता है। साथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका पर्याप्त वर्णन होने के कारण इसको पंचम वेद भी स्वीकार किया जाता है। आगे चलते हैं हम। दीप शिखा विरुदेन विभूषित है कवि। दीप शिखा इस विरुद्ध से, इस उपाधि से सम्मानित कवि कौन से हैं? महाकवि भास है, कालिदास है, अश्वघोष है या माघ है। साथियों, इनको यह उपाधि एक विद्वान के द्वारा दी गई है, उनका नाम है जयदेव। कालिदास यह उपाधि महाकवि, दीपशिखा यह उपाधि महाकवि कालिदास की है। उपाधि को देने वाले हैं जयदेव और ग्रंथ का नाम है प्रसन्न राघवम। जयदेव के द्वारा प्रसन्न राघवम इस ग्रंथ में दीप शिखा की उपाधि महाकवि कालिदास को दी गई है। दीप का अर्थ है दीपक और शिखा का अर्थ है लो, दीपक की लो के समान। इसके अलावा एक प्रसिद्ध उपाधि को हम जानते ही हैं, कवि कुलगुरु। एक अन्य और उपाधि है वरद पुत्र, एक अन्य और उपाधि है कनिष्ठिका धिष्ठित। इस प्रकार की अन्य उपाधियां भी महाकवि कालिदास को प्राप्त हैं। ये सब प्रश्न हम एक पैटर्न पकड़ाने का प्रयास करेंगे। आरपीएससी में किस पैटर्न के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न के पीछे चलते हुए हम भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आरपीएससी में अच्छे अंक का मापदंड है सिलेक्शन। फिर आगे चलते हैं हम। कवि रघुवंश से प्रथम पद्य कौ प्रणमति। कवि रघुवंश के पहले पद्य में किसको प्रणाम करता है? एक श्लोक हमने अलंकार में भी पढ़ा है, वागर्थाविव प्रतिपत्तये वाग। उस श्लोक में से यह प्रश्न पूछा गया है। वहां कहा गया है वाक, यहां से अलग करेंगे तो वाग अर्थव, वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए पार्वती परमेश्वरव। पार्वती और परमेश्वर को, भगवान शिव और मां पार्वती को मैं कालिदास नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये वहां महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है। इससे रघुवंशम नाम का महाकाव्य प्रारंभ होता है और प्रारंभ में पार्वती, मां पार्वती को परमेश्वरव, इसका अर्थ है भगवान शिव, इन दोनों को महाकवि कालिदास ने प्रणाम किया है। ये साहित्य में से पूछा गया प्रश्न है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, जो पैटर्न संस्कृत शिक्षा में लागू होता है, लगभग वैसा ही पैटर्न 2 या 3 एग्जाम के बाद में सामान्य शिक्षा में देखने को मिलता है। उस प्रकार के प्रश्न सामान्य शिक्षा में हमें देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। का सुक्ति ही कुमार संभवे न प्राप्यते। कौन सी सुक्ति कुमार संभव में नहीं प्राप्त होती है? देखिए, ब, स और द, ये 3 सुक्तियां कुमार संभव की हैं। ये आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कुमार संभवम जब हम महाकवि कालिदास को पढ़ते हैं उस समय सबसे कम पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है और प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं।
अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति ही दारुणाम कथम, ये सुक्ति कुमार संभव की नहीं है। शेष 3 सुक्तियों का अर्थ क्लेश फलेन ही पुनर्नवता विद्यते। यदि व्यक्ति को कार्य का फल मिल जाता है तो उस कार्य के फल में लगे हुए सारे कष्ट को व्यक्ति भूल जाता है। फिर है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु, निश्चित रूप से धर्म साधनम, धर्म का साधन है। आद्यम पहला, कौन? शरीरम शरीर, निश्चित रूप से शरीर धर्म को सिद्ध करने का, कर्तव्य को पूरा करने का प्रथम साधन है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब प्रकार के कर्तव्य हम पूरे कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है तो कर्तव्यों को पूरा करने में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते, धर्म वृद्धेषु, धर्म में वृद्ध लोगों में जो धर्म की ठीक प्रकार की जानकारी रखते हैं, जो कर्तव्य की अच्छी जानकारी रखते हैं, उनमें वयः आयु न नहीं समीक्षते, समीक्षा की जाती है। धर्म के विद्वान लोगों के द्वारा आयु को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात कम आयु का व्यक्ति भी यदि विद्वान हो गया तो वो भी धर्म के विद्वानों में बराबर पूजनीय माना जाता है। ये तो 3 सूक्तियां हैं, ये हमारा उत्तर हो गया। अदोक्तेषु काव्येषु कतमम काव्यम बृहत त्रयाम न परिगणितम। एक ही प्रश्न, 2 ग्रेड है, एक बार 2018 है, एक बार 2024 है। पहली बार पूछा गया, सॉरी दोनों बार 2018, पहली बार पूछा गया सेकंड ग्रेड 2018 और यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2018। कुछ शब्दों का अंतर हो सकता है, भाव का अंतर हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही था। किरातार्जुनीयम रघुवंशम शिशुपाल वदम और नैषधीय चरितम। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी 2 प्रकार हैं, यहाँ हम बृहत्त्रयी को समझेंगे। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना का नाम है और इसमें सर्गों की संख्या है 18। आगे बढ़ेंगे हम। शिशुपाल वदम, यह महाकवि माघ की रचना का नाम है। माघ राजस्थान के निवासी हैं और इसमें श्लोक संख्या सर्गों की संख्या है 20। फिर है नैषधीय चरितम, श्री हर्ष की रचना को कहा गया है नैषधीय चरितम, इसमें सर्गों की संख्या है 22। एक ही प्रश्न है, इससे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर निकालने में हमें मदद मिलेगी। याद करते समय इस क्रम से हम याद करें सर्गों की संख्या के आधार पे 18, 20 और 22, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, एक दूसरे में उत्तर मिलेंगे नहीं। रघुवंशम लघुत्रयी का महाकाव्य है और इसके रचनाकार हम जानते हैं महाकवि कालिदास। आगे चलते हैं हम। शिशुपाल वध महाकाव्य से कथानक है गृहीतोस्ति। शिशुपाल वध इस महाकाव्य का कथानक लिया गया है। तो शिशुपाल वध इस महाकाव्य का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। ये सामान्य सा प्रश्न है। अध्याय संख्या 32 से 45 है महाभारत, इसका सभा पर्व, और अध्याय संख्या है 32 से 45। शिशुपाल वधम, इसको लिखने वाले हैं महाकवि माघ। भगवान कृष्ण के द्वारा शिशुपाल नाम के राजा के वध का वर्णन ही शिशुपाल वधम इस महाकाव्य में वर्णन है और साथ में इसकी सर्गों की संख्या अभी हमने देखी 20 है। ये थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न भी यहाँ हैं, सेकंड के भी हैं, थर्ड के भी हैं, सामान्य शिक्षा के भी हैं, तो संस्कृत शिक्षा विभाग के भी हैं। हम खूब सारी तैयारी करते हैं। इन प्रश्नों का जब हम टेस्ट देते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित ही हमारी तैयारी का अंदाजा हमें लग जाएगा। विद्वद औषधम मन्यते, विद्वानों की औषधि स्वीकार की जाती है। तो किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम अथवा शिशुपाल वधम। ये नैषधीय चरितम इसके लिए प्रसिद्ध सूक्ति है। इसमें सर्गों की संख्या है 22। लिखने वाले हैं इसको श्रीहर्ष। एक अन्य सूक्ति भी इसके लिए कही जाती है, उदिते
नैषद काव्य क्व मागह क्वच भारवी। नैषद काव्य के उदय होने पर, नैषदीय चरितम श्री हर्ष के द्वारा लिखा जाने पर क्व मागह, माग कहाँ है, क्वच भारवी और भारवी कहाँ है, अर्थात इन दोनों का महत्व कम हो गया। अब नैषदीय चरितम लिखा जा चुका है, इसलिए श्री हर्ष और उनके द्वारा लिखित नैषदीय चरितम का महत्व अधिक है। ये थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया है। थर्ड ग्रेड में भी लेवल फर्स्ट ग्रेड के समान कभी कभार बन जाता है। फिर आगे चलेंगे हम। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अधस्तन युग्मानाम नीचे दिए गए युग्मों में, समूहों में, जोड़े में से समीचीनाम तालिकाम चिनुत, उचित तालिका का चुनाव कीजिए। दो प्रकार है, या तो बृहत्तरी के आधार पर उत्तर निकाल सकते हैं या लघुतरी के आधार पर। हमने बृहत्तरी को समझा है, उसी के आधार पर उत्तर निकालने का हम प्रयास करेंगे। तो विंशति सर्गात्मकम 22 सर्गों का है नैषद महाकाव्य। विंशति सर्गात्मकम 20 सर्गों का है शिशुपाल वधम। 18 सर्गात्मकम और 18 सर्गों का है किरातार्जुनीयम। शेष रहा 19 सर्गात्मकम 19 सर्गों का है रघुवंशम। दोनों ही प्रकार हैं साथियों, या तो रघुवंशम के आधार पे पहले उत्तर निकाल लें, शेष 3 को जोड़ लिया, पहले बृहत्तरी के आधार पे उत्तर निकाल ले, लघुतरी शेष रह जाएगी। लघुतरी में 3 काव्य हैं, कुमार संभवम, फिर दूसरा है रघुवंशम और तीसरा है मेघदूतम। तीनों के ही रचनाकार हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास की इन 3 रचनाओं को लघुतरी कहा जाता है, जबकि शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नैषद महाकाव्यम इनको बृहत्तरी कहा जाता है। एक और बात यहाँ समझने योग्य है, नैषद महाकाव्यम और नैषधीय चरितम एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए ये 2022, ये 2018, इसी प्रकार का प्रश्न 2022 में पूछा जा रहा है। कुछ शब्दों का अंतर है, बाकी प्रश्न सेम है। सुमेलनम कुरुते, मिलान कीजिए, ये संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया है। ये प्रश्न सामान्य शिक्षा का 2nd ग्रेड का है। यही प्रश्न 2nd ग्रेड का संस्कृत एजुकेशन में है। तो तुलना दोनों प्रश्नों की आप जरूर कीजिएगा। ये प्रश्न कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं दोनों के पेपर देख करके आगे के पेपरों का निर्माण हो रहा है। रघुवंशम महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्य, यहाँ उल्टा इनको कर दिया गया, ऐसे बदल करके पूछे जा रहे हैं। अब पूछा गया है रघुवंशम महाकाव्यम, रघुवंशम महाकाव्य कौन सा है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, कुमार संभवम में कितने हैं, नैषदीय चरितम में कितने हैं और शिशुपाल वधम में कितने हैं। अब नैषदीय चरितम से प्रारंभ करेंगे। सबसे ज्यादा सर्गों की संख्या इसी में है, 22 है। शिशुपाल वधम इसमें 20 हैं। अब 2 शेष रह गए अपने पास में, कुमार संभवम, रघुवंशम। अभी हमने रघुवंशम महाकाव्य इसको देखा, इसमें थे रघुवंशम महाकाव्य इसमें थे 19, 19 और कुमार संभवम इसमें हो गए 17, 17। उत्तर पूरा हो गया। अब दोनों प्रकार के उत्तर हम निकाल सकते हैं। लघुतरी इसमें पहली रचना है कुमार संभवम, सर्गों की संख्या है इसमें 17। दूसरी रचना का नाम है रघुवंशम, इसमें सर्गों की संख्या है 19 और तीसरी रचना का नाम है मेघदूतम। इसमें सर्गों की सर्ग नहीं है, 2 भाग हैं। पहले को कहा गया पूर्व मेघ और दूसरे को कहा गया है उत्तर मेघ। तीनों के ही रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो बृहत्तरी, इसमें सबसे पहली रचना है किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी की रचना है, सर्गों की संख्या है 18। दूसरी रचना का नाम है शिशुपाल वधम,
सर्गों की संख्या 20 और रचनाकार का नाम है महाकवि माघ। तीसरी रचना का नाम है नैषद चरितम, नैषद महाकाव्यम या नैषदीय चरितम। इसमें सर्गों की संख्या है 22 और रचनाकार हैं श्रीहर्ष। दोनों को इस प्रकार से लिख करके याद रखें, क्योंकि अभी हमने देखा 2 प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। साथियों, जब आरपीएससी के पेपर्स का हम अध्ययन करेंगे तो 2 नहीं लगभग 14 से 15 प्रश्न इन दोनों रचनाओं से पूछे जा रहे हैं, लघुत्तरी और बृहत्तरी के लेखकों से, और सीधे प्रश्न भी इनसे देखने को मिलेंगे। फिर आगे चलेंगे हम। यदि आप भी संस्कृत भाषा से प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की परीक्षा दे रहे हैं तो डेली फ्री टेस्ट में भाग लीजिए। यह पूर्णतया निःशुल्क है। हमें समर्थ लर्निंग ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करना है। प्रतिदिन शाम 6 बजे टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद में लर्निंग ऐप पर व्याख्या पढ़ सकते हैं। व्याख्या के बाद में BND सरला संस्कृत यूट्यूब चैनल पर उसका समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी रैंक का प्रदर्शन भी यहाँ किया जाएगा। 20 मार्च से प्रारंभ है, 14 टेस्ट इसमें हो चुके हैं और प्रतिदिन 8:30 बजे, रात्रि 8:30 बजे इसका लाइव समाधान भी हमें देखने को मिलता है। यदि हम फर्स्ट ग्रेड संस्कृत भाषा से तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यह भी समर्थ लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। फिलहाल इस पर छूट है, 399 में हमें उपलब्ध है। यह 30 मार्च से प्रारंभ है। इसमें कुल 13 टेस्ट हैं। 9 टेस्ट टॉपिक के अनुसार हैं, 4 टेस्ट फुल सिलेबस को आधार बना करके लिखे गए हैं। सारे टेस्ट विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के आधार पर हैं। जब हम इनको देंगे तो निश्चित ही हमारी तैयारी का हमें पता चलेगा। समय रहते तैयारी में कौन कौन सी कमियां हैं उनको दूर करने का हम प्रयास कर सकते हैं। साथियों, परीक्षा 2 साल के लगभग एक भर्ती पूरी होती है। एक बार मौका छूटने के बाद में हम 4 साल के ऊपर जाते हैं। तो समय रहते उचित प्रबंध हम परीक्षा का करें। जब माँ सीता का हरण हो गया, भगवान राम सुग्रीव से मिले, हनुमान जी मिलाने वाले थे और बैठ करके योजना बनाई गई कि माँ सीता का पता चलेगा कैसे। तो भगवान सुग्रीव ने सब वानरों को, यूथपतियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सब एक जगह हो गए। अब योजना देखिए, योजना यदि अच्छी है तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा। योजना में तय किया गया कि सब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में जाएंगे और 1 माह का समय सबके लिए निर्धारित किया गया। 1 माह में किसी भी स्थिति में लौट करके यहाँ बताना है पता चला अथवा नहीं। अब अंतर देखिए, यदि सबको इकट्ठा भेजते तो भी वो चारों दिशाओं में घूम करके वहीं लौटते, लेकिन सबको इकट्ठा नहीं किया, सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। उस प्रकार से हम भी जो जितने नंबर का टॉपिक है उस टॉपिक को उतना ही समय हमें देना है, उसी प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। आगे चलते हैं हम। पूरा हुआ 13 और 14 नंबर का टेस्ट। कल हम गद्य साहित्य में से टेस्ट देने वाले हैं। गद्य साहित्य हमारा ठीक प्रकार से पढ़ा हुआ है, कुछ और पढ़ लें। लगभग 10 प्रश्न हमें वहां देखने को मिलेंगे। अन्य किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हों तो आप इन नंबर्स पर जरूर भेजिएगा। 9929891118 अथवा 9928946539। यूट्यूब चैनल समर्थ लर्निंग ऐप प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की आज तक के क्वेश्चंस की व्याख्या सहित बुक, ये सब यहाँ उपलब्ध है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।